हाय एवरीवन गाइस, आज के सेशन में आज बात करने वाले हैं हम इंग्लिश ग्रामर में। और इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो कंटेंट है आज, वो कंटेंट है हमारा आर्टिकल्स। गाइस, ग्रामर में जो आर्टिकल्स हैं उनको आज हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। गाइस, आइए चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर। गाइस, जो आज का सेशन है हमारा, वो सेशन है इंग्लिश ग्रामर में। और इंग्लिश ग्रामर में जो सेशन है आपका, वो है आर्टिकल्स। गाइस, ये आर्टिकल्स ये किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है और ये कहां कहां पर लगता है, किस किस वर्ड के साथ लगता है, किसके पहले किसके बाद में लगता है, इस वीडियो के माध्यम से आज समझने का प्रयास करिए। तो गाइस देखिए, आर्टिकल्स का प्रयोग किसी नाउन से पहले होता है। ये गाइस आपको सभी को पता है कि आप जो है ग्रामर में आर्टिकल्स 3 मानते हैं, लेकिन आर्टिकल्स के प्रकार 2 हैं, लेकिन उनको टोटल मिला के 3 माना जाता है, जैसे कि ए, एन और द। गाइस, जो आपका इसमें हमने बोला है काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स के प्रकार। गाइस, आपके ये तो पता है कि आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन उनके प्रकार जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं। गाइस, एक होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। गाइस, इंडेफिनिट आर्टिकल में जो है वो आपका ए और एन आता है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल आपका द होता है। गाइस, अब हम ये समझेंगे कि ए और एन का प्रयोग और द का प्रयोग किन किन स्थानों पर, किन किन स्टेप पे होता है। तो आइए गाइस देखिए, आपको हम बताते हैं कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है उनका सिंगुलर नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है। गाइस, जैसे कि आपका अब ले लेते हैं पॉइंट अगला। जैसे ये दिया है कि ए और एन का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद, यानी नाउन से पहले होता है। गाइस, ये जो है लिंकिंग वर्ब और नाउन से पहले ए एन। उसके बाद है गाइस, ए का प्रयोग उन शब्दों से पूर्व होता है जिनका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है। गाइस, कुछ इसके भी अलग अलग कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। गाइस, यहाँ पे आर्टिकल्स कोई अनुच्छेद या धारा से नहीं है। ये आर्टिकल्स आपके इंग्लिश बेसिक पॉइंटों में आते हैं, उन्हीं को हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गाइस, ये आपका जो ए है उसका प्रयोग कहां कहां पर होता है, यानी आपका ये एक एग्जांपल है। जैसे कोई बॉय, जैसे बॉय है यानी बॉय में, यानी आपका ये बी है। गाइस, ये जो बी है वो आपका एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले आपका ए का प्रयोग होता है, यानी ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। गाइस, उसी के बाद में जैसे है ये गर्ल, उससे पहले भी ए का प्रयोग होगा। गाइस, ये है बुक, यानी इससे पहले भी ए का प्रयोग होगा। गाइस, कॉपी, उससे पहले भी ए का प्रयोग होगा। गाइस, ईयर, उससे पहले भी ए का प्रयोग होगा। गाइस, इसी प्रकार से काफी शब्द हैं जो उसमें ए का प्रयोग होता है। गाइस, एन का प्रयोग, अब आता है एन का प्रयोग। गाइस, एन का प्रयोग पहला अक्षर वोवेल होता है। गाइस, ये आपको सभी को पता है कि इंग्लिश में जो ग्रामर है, ये आपका जो अल्फाबेट है उसमें ओनली 5 वोवेल्स होते हैं। गाइस, इसी प्रकार से आपका एन का भी जो प्रयोग हमने बताया। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं गाइस कुछ। जैसे आपका एप्पल आ गया, तो गाइस एप्पल में जो स्टार्टिंग वर्ड है, यानी जो स्टार्टिंग लेटर है गाइस, वो है आपका ए, और ए आपका वोवेल है। तब वोवेल है तो आपका जो आर्टिकल्स लगेगा वहां पर एन लगेगा। गाइस, इसी प्रकार से आपका ऑरेंज है, उससे पहले भी आपका एन लगेगा। गाइस, इसी प्रकार से आपका अम्ब्रेला है, उससे पहले भी आपका एन लगेगा। गाइस, जैसे आपका एस है गाइस, उससे पहले भी आपका एन लगेगा। इसी प्रकार से गाइस कुछ कंडीशंस होती हैं जहां एन का प्रयोग और अनेक प्रकार से किया जाता है। गाइस, जैसे कुछ जगह आपका कुछ लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जहां पर एच साइलेंट होता है वहां पर भी एन का प्रयोग
होता है, यानी एन आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। गाइज जैसे आवर, अब इसमें आवर बोला गाइज, इसमें आ की आवाज आई लेकिन एच इसमें साइलेंट हो गया। गाइज इसी प्रकार से आ आया तो इसलिए एन आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। गाइज ऐसे इसमें है एम एल ए, गाइज एम एल ए, लेकिन एम यहाँ पे माँ से मतलब नहीं है गाइज, वहां पे आ गया एम, यानी ए पहले आ गया। उसी प्रकार से एन का एन आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। गाइज उसी प्रकार से एम पी, उसमें भी ए आ गया, एम पी ए आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन देखना होता है गाइज इसमें, इसलिए जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका स्टार्टिंग में ए शो कर रहा है। इसी प्रकार से एन आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। गाइज कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें आपको लगेगा कि इसमें जो है बॉबिल है, लेकिन वहां बॉबिल ना होकर वहां कॉन्सोनेंट की आवाज होती है। इसी कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है, वहां कॉन्सोनेंट की जो प्रोनाउंसिएशन होता है गाइज, उसी में हम ए का प्रयोग करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे यूनियन, गाइज इसमें यू आया, यू हिंदी में जो उच्चारण है उसका यू आ रहा है, तो यू जो यू आ रहा है उसको यू को हम जो है बॉबिल नहीं मानेंगे। गाइज यहाँ पे जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा या वाला यू शो कर रहा है, इसलिए पहले इससे पहले हमारा ए का ए आर्टिकल्स का यूज होगा। गाइज ऐसे इसमें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी यू आ रहा है यानी या राला वाला, तो या जो आया आपका वो गाइज आपका जो या है हिंदी में उच्चारण में वो आपका बॉबिल नहीं है। गाइज वो आपका क्या है, बॉबिल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट का आवाज दे रहा है। इसी प्रकार से गाइज जो साउंड है आपकी वो या की आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा ए का ही प्रयोग होगा। गाइज इसी प्रकार से आपका जो एक डेफिनिट यानी इंडेफिनिट आर्टिकल फाइनल हुआ। गाइज उसके बाद में आता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। गाइज ये वेरी सिंपल है, इसमें डेफिनिट आर्टिकल का जो मीन्स है वो दा का उपयोग करना है। गाइज ये जो दा है वो हम कहां कहां पर इसका प्रयोग करते हैं। गाइज ये जो आपका आर्टिकल द है यानी डेफिनिट आर्टिकल, गाइज इसका प्रयोग किन किन पॉइंटों पे होता है, किन किन वर्डों के पहले होता है और कौन कौन से ये इसके पॉइंट हैं। तो गाइज इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा से पूरा जो इसका जो कंटेंट है वो आपका नेचुरली है, यानी प्रकृति कोई भी प्राकृतिक घटनाएं हो, प्राकृतिक स्थान हो या प्राकृतिक कोई भी आपका एनवायरमेंट हो, उससे पहले जो होगा आपका वो दा का प्रयोग होता है। जैसे गाइज इसमें कुछ धार्मिक पुस्तक हो, धार्मिक कोई आपका ग्रंथ हो, गाइज कोई आपका आप में कोई मतलब प्रसिद्ध बिल्डिंग हो, गाइज उससे पहले इनका दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गाइज एक एग्जांपल है इसमें, जैसे ताजमहल, गाइज ये एक इमारत है, प्रसिद्ध इमारत है, तो इससे पहले आपका ये जो होगा वो आपका आर्टिकल दा का इसमें प्रयोग होगा। गाइज इसी प्रकार से आपका यह है मिडिल एज, यानी गाइज ये एज से संबंधित है, ये आपका इसमें भी दा का प्रयोग होगा। गाइज इसी प्रकार से आपका ऐतिहासिक घटना हो, ऐतिहासिक प्रसिद्ध इमारत हो, और आपका गाइज कोई पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, कोई शिखर हो। गाइज और सबसे बड़ी बात यह है द का प्रयोग इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री में सबसे इसकी एक अहम भूमिका होती है कि जहां सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां द का प्रयोग अवश्य होगा। गाइज सुपरलेटिव डिग्री में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। गाइज जब डिग्री पहचानते हैं तो केवल उसमें आप द का प्रयोग से भी आप सुपरलेटिव डिग्री को पहचान लेते हैं। इसी प्रकार से आपको गाइज ये काफी ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें समझने योग्य हैं। तो गाइज मैं इस छोटे से 8 या 10 मिनट के सेशन में मैं आपको कुछ छोटा सा ये बताने आया था। गाइज अगर आपको कुछ इसमें पॉइंट अच्छा लगा हो तो आप इसमें नोट भी कर सकते हैं, इसीलिए गाइज मैंने इसको पहले नोट करके आपको सही तरीके यानी सीरियल लेवल से मैंने आपको ये बना के दिया है। गाइज अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हो और आपको लगे कि हाँ ये आर्टिकल्स इन्होंने अच्छी तरीके से नहीं समझाया है तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कुछ पॉइंट इसमें छूट रहा है। गाइज ये बोर्ड की ये जो एरिया है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने आपको खास इसमें कुछ पॉइंट बता दिए हैं। गाइज इसी आज के इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं।
तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।